बहुत अच्छे। तो अब मैं जो आज का ज्ञान है, जो बड़े बाबा चिदाकाश गीता में श्लोक 238 में कह रहे हैं, उससे पहले एक बात कहूंगा कि आपका जीवन जो है ना, मालूम है आपको तो लग रहा होगा या हमको लग रहा होगा कि हम तो बहुत जीने वाले हैं, फूले बैठे हैं। लेकिन अगर आपकी आयु 100 वर्ष की है तो एक साल में 365 दिन होते हैं। 10 साल में जीरो एक लगा दिया तो 3650 दिन हुए। और 100 साल अगर आपकी उम्र है तो 36,500 दिन है आपके पास। और उन 36,500 दिन में आधा समय आप सो जाते हो, आधा समय आप जागते हो। तो 36 का आधा कितना हुआ? 18, 18 36 होता है ना। 18,250 दिन आप जागते हो। उन 18,250 दिन में, या जितने भी दिन है, उनमें आप 2 टाइम खाने में या 3 टाइम खाने में निकालते हो, थोड़ा समय नहाने में निकालते हो, थोड़ा फ्रेश होने में निकालते हो। आपके पास मुश्किल से कितना आधा दिन बचता होगा। और उस आधे दिन में भी आप मौज मस्ती करते हो, ही हा हा हु करते हो, उसमें समय निकाल देते हो। तो आपके पास कितना समय बचा? ईमानदारी से अगर आप देखोगे ना, तो आप पूरी जिंदगी अगर जोड़ोगे तो मुश्किल से आपने 5 घंटे भी भक्ति नहीं की होगी। सच्ची भक्ति की कह रहा हूं। तो कितना समय हम नष्ट करते हैं, इसका ध्यान रहे। तो हमारे पास बहुत कम समय है। और इसलिए मैं कलेक्टिव साधना करने के लिए कह रहा हूं कि समय कम है तो हम क्या करेंगे? लोगों को बढ़ा देंगे। एक व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करता है। अब अगर हम 10 लोगों को लगा दें तो एक दिन में हो जाएगा ना वो काम, क्योंकि आपने कलेक्टिवनेस बढ़ा दी। इसलिए लोगों को जोड़ो, साधना करो, जुड़ो। हर रोज साधना करो, हर रोज सत्संग सुनना जरूरी है। सत्य यानी आत्मा, संग यानी आत्मा का संग करने के लिए जो वाणी होती है, जो रास्ता दिखाया जाता है, वो कहता है कहलाती है वाणी, गुरुवाणी। गुरुवाणी रोज सुनो। आगे बढ़ते हैं। बड़े बाबा नित्यानंद 238 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि मनुष्य का जन्म माता पिता से होता है। वह प्रथम बच्चा होता है, बाद में पुरुषत्व प्राप्त करता है, और बाद में बच्चों के माता पिता बनते हैं। फर्क सिर्फ समय का होता है। बच्चे का स्वभाव माता पिता उनके मिलन के वक्त जो विचार करते हैं उस हिसाब से होता है। तो ये बड़े ध्यान देने वाली बात है। बड़े बाबा भी कह रहे हैं, और वास्तव में जिस समय ये मेरे अनुभव का भी है कि जब अ, उनके मिलन का समय होता है, जब बच्चे का प्रवेश होता है घर में, और उस समय जिस प्रकार के विचार माता पिता रखते हैं, जैसा घर में वातावरण होता है, बच्चे पे उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। वो दिखता नहीं है जब वो पैदा होता है, और जब वो समझने लगता है, बोलने लगता है, तब आपको पता चलता है बच्चा ऐसा क्यों। अगर उस समय आपके घर में सत्संग का वातावरण हो, और भी वातावरण अच्छे हो, तो बच्चा संत टाइप का बनेगा। तो कहते हैं फर्क सिर्फ समय का होता है। बच्चे का स्वभाव माता पिता उनके मिलने के वक्त जो विचार करते हैं उस हिसाब से होता है। माता पिता मिलन के वक्त भक्ति, धमाल, गुस्सा, प्रवृत्ति, इच्छाओं का विचार करें, तो तब बच्चे में भी वही विचार प्रवेश करते हैं। माता के गर्भ में वायु के प्रवेश से ही सृष्टि का सृजन होता है। तो ये जो सांस आ रही है ना, तो ये वायु जब प्रवेश करती है, ऐसे पता नहीं चलेगा आपको वायु आते हुए दिख रही है या ऐसा कुछ। ये सूक्ष्म स्तर पे बातें हैं। जब वायु का आने का मतलब है प्राण जागृत हो गए। प्राण यानी एक सत्संग कहाँ कैसे करें, अभी चल रहा है, अभी आप वो सुने, फिर बताएंगे कि सत्संग कहाँ कैसे करें, है ना। कि सत्संग ही हो रहा है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये सत्संग ही हो रहा है। ठीक है। तो पुरुषत्व प्राप्त करता है। फिर कहते हैं कि जैसा उस समय मिलन के समय होता है, जैसे विचार पति पत्नी में होते हैं, उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ने लगता है। फिर कहते हैं माता के गर्भ में वायु के प्रवेश से ही सृष्टि का सृजन होता है। इसलिए माता पिता मिलन के वक्त सांसारिक जीवन के बारे में सोचें तो बच्चे में भी वही विचार आरोपित होते हैं। उस वक्त कमाई को लेकर के झगड़े हों, उस वक्त केवल दुनियादारी की बातें होंगे, तो बच्चे में वैसे ही विचार आएंगे, संसार के विचार आएंगे। लेकिन अगर उस वक्त आत्मा परमात्मा की बातें हो तो बच्चा संत बनता है। ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि अगर आध्यात्मिक विचार हो तो बच्चे को प्रकाश तुरंत मिलता है। प्राथमिक जरूरत बच्चे के जन्म के बाद इच्छा रहित दशा में रहने की है। जन्म मृत्यु के बीज का नाश करने के बाद में आता है। जन्म मृत्यु के बीज का नाश करने के बाद आता है, यानी इच्छा रहित दशा। फिर कहते हैं जब मनुष्य निरंतर दुख का अनुभव करता है, तब सूक्ष्म विवेक से उसको अंत में प्रकाश का दर्शन करना चाहिए। तब सूक्ष्म विवेक से उसको अंत में प्रकाश का दर्शन करना चाहिए। अपान वायु मतलब सृजन का नाश।
तो देखो हमारे 5 प्रकार की वायु बताई गई है, प्राण अपान उदान व्यान समान, ये तो 5 मुख्य प्राण हो गए। ऐसे ही 5 उप प्राण और होते हैं, ठीक है ना, जो मस्तिष्क में होते हैं, जिससे आपकी पलकें झपक रही है ना, भीतर की सारी नस नाड़ियां काम कर रही हैं। तो कह रहे हैं अपान और प्राण वायु दोनों को आत्मा में एक कर देना चाहिए। तो ये गीता में भी ये याद है किसी को, ये गीता में था प्राणापान समौ कृत्वा, इस तरह से जो है एक श्लोक था, उनको समान करते हुए भ्रूमध्य पे ध्यान टिकाओ। वो दोबारा जब हम गीता का पाठ करें, गीता का पाठ हम जिंदगी भर करते रहेंगे जब तक जीवित है। आप भी जिंदगी भर तक जुड़े रहना साधना में, जब तक जीवित हो, तभी जीवन का कल्याण होगा। तो इसमें वही बात कही है बाबा ने, कोई अलग बात नहीं कही है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। तो आपको एक नई रेसिपी के जैसे लगेगी, है ना, क्योंकि हमारे मन को आदत है बदल बदल के आहार लेने की। तो ये आहार बदल के दिया जा रहा है। तो इसमें बाबा कह रहे हैं कि अपान और प्राण वायु दोनों को आत्मा में एक कर देने चाहिए। जब दोनों एक होते हैं प्राण अपान, तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, ठीक है। दोनों मिलकर एक हो जाएं, तब सभी स्थितियों का नाश होता है। प्राण का नाश हो उससे पहले मनुष्य को मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। देखो प्राण जब नाश हो जाएंगे तब कुछ नहीं कर पाओगे, आपके हाथ में नहीं है। फिर नया जन्म होगा, फिर नए प्राण जागृत होंगे। उससे पहले पहले आपको मुक्ति का अभ्यास करना चाहिए हर रोज जिंदगी भर तक, तब तक जब तक कि आपकी अंतिम सांस है, तब तक अभ्यास करते रहो अपनी आत्मा में रमण करने का, परमात्मा में एक होने का। और संसार में जो हो रहा है उसके प्रति जो है सजग रहो। साधनाएं दुर्गा सप्तशती और दूसरी साधना, मैं आपको यूट्यूब पे आप तुम चाहते क्या में हो वहां ध्यान दिया करो, मैं रोज लिंक भेजता हूँ। तो उसमें जो लिंक भेजे हैं उसमें आपको मिल जाएगा, दुर्गा सप्तशती का भी आया हुआ है पहले, मैं दोबारा भेज दूंगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो फिर कहते हैं कि प्राण का नाश हो उससे पहले मनुष्य को मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुक्ति मिले इसके लिए वह एक अविभाज्य बना हो, अविभाज्य बन जाए और द्वैत का नाश करना चाहिए, ठीक है ना। तो शोर बहुत हो रहा है, एक बार गेट बंद कर दो मेरा, रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे। तो स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य का जन्म उसके माता पिता से होता है। वह प्रथम बच्चा होता है, बाद में पुरुषत्व प्राप्त करता है और बच्चों के माता पिता बनता है। मनुष्य में फर्क सिर्फ समय की वजह से होता है। बच्चे का स्वभाव उसके माता पिता उनके मिलन से होता है। 1 मिनट में स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। तो मनुष्य का जन्म उसके माता पिता से होता है। वह प्रथम बच्चा होता है, बाद में पुरुषत्व प्राप्त करता है और बच्चों के माता पिता बनता है। मनुष्य में फर्क सिर्फ समय की वजह से होता है। बच्चे का स्वभाव उसके माता पिता उनके मिलन के वक्त जो सोचते हैं उसके अनुसार होता है। ये स्पष्टीकरण में मैं एक धारा प्रवाह में बोल रहा हूँ। अगर माता पिता भक्ति गुस्सा प्रवृत्ति इच्छाएं ऐसे विचार करे तो बच्चे में भी वही गुण आते हैं। अगर उनके मिलने के वक्त माता पिता सांसारिक जीवन के विचार करें तो बच्चे के संस्कार में वही विचार मिलते हैं। लेकिन अगर माता पिता आध्यात्मिक करें तो उनमें भी वही विचार प्रवेश करते हैं। जन्म मृत्यु के बीज का नाश इच्छा रहित दशा की वजह से होता है। जब मनुष्य निरंतर जब मनुष्य को निरंतर दुख का सामना करना पड़े तब सूक्ष्म विवेक से खुद को प्रकाशित करें। तो जीवन में जब दुख आता है ना तो वो भी एक कारण है, क्योंकि गीता में ये भी कहा है, श्रीमद् भागवत गीता में, कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो उसमें क्या कहा है, दरिद्र अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो दरिद्र दरिद्र शब्द में शायद गलत बोल रहा हूं, एक होता है आर्त, माफ कीजिएगा, आर्त ना, आर्त आर्त यानी पीड़ित दुखी। तो यहाँ दुख भी एक आपको भगवान तक ले जाने के लिए क्रिया है। अगर आपके जीवन में दुख आता है और उस समय उस दुख से अपने भीतर जो अंधकार हुआ है उसको स्वयं के प्रकाश से अगर आप दूर करोगे तो भी मुक्ति संभव है। तो सूक्ष्म विवेक से खुद को प्रकाशित करना चाहिए। यूं नहीं कि संसार में और भटके हैं उसके आगे माथा जोड़ रहे हैं, ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं। अरे ज्योतिषी आपका भाग्य क्या देखेगा, वो तो खुद का ही भाग्य नहीं देख पा रहा। गलत फहमी में जी रहे हैं हम सब लोग। अपने भीतर के प्रकाश को बढ़ाओ, जागृत करो। कहते हैं मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं
कि भैया आप ये वशीकरण कर दोगे क्या, भैया आप वो कर दोगे क्या, भैया मेरे ये परेशानी है। आजकल बिल्कुल साफ मना कर देता हूँ कि ये काम यहाँ पर नहीं होता। यहाँ सिर्फ परमात्मा से अगर आपको जो है कनेक्ट होना है, आपको अपने भीतर की शक्तियों से कनेक्ट होना है, आपको सही रास्ते पर चलना है, आप लोगों की सेवा करना चाहते हो, अपने जीवन में सुख आनंद पैदा करना चाहते हो, अपने जीवन में आनंद भरना चाहते हो, तो उस प्रकार की साधना होती है। साफ मना कर देता हूं। इसीलिए पहले मैं हीलिंग साधनाएं भी किया करता था, करवाता था, और ऐसी बात नहीं है, जब किसी को बहुत कष्ट आया तो की भी है, अभी भी की है, और उनको लाभ भी हुआ है। परंतु अब अपने दीपक स्वयं बनो, आपो दीपो भव। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपना दीपक स्वयं बनो, दूसरा कब तक आपका बनेगा। इसलिए आपको वो ज्ञान दिया जा रहा है जिससे आप स्वयं से अपना कल्याण कर सकोगे। कल को ये देह वाला नहीं रहेगा तो भी आपके भीतर इतना ज्ञान भर चुका होगा कि आप अपने ही ज्ञान से जुड़ करके अपना कल्याण कर लोगे। मैंने ये भी बताया कि बीज रूप में मैं आपके भीतर, मैं इसके भीतर ना, वही मैं आपके भीतर भी हूं। ठीक है। तो आगे कहते हैं कि अपान वायु मनुष्य की गंदगी को बाहर निकालता है, और प्राण अपान दोनों को आत्मा में एकाकार करना चाहिए। इसीलिए सांसों पर ध्यान दो, सांस आ रही है और सांस जा रही है, सांस आ रही है और जा रही है। और एक कैसे होंगे, भ्रूमध्य में ध्यान टिका के रखो। फिर कहते हैं जब आत्मा में दोनों एकाकार हो जाएं, तब सभी स्थितियों का नाश हो जाता है, ऐसा मनुष्य सर्वोत्तम होता है। मनुष्य को मृत्यु से पहले मुक्ति प्राप्त करनी है, क्योंकि मरने के बाद मुक्ति नहीं होगी, फिर जन्म होगा। ठीक है। मुक्ति एक अविभाज्य है, द्वैत भाव से परे है, जो इसी जीवन में सिद्ध करनी चाहिए। आगे अगले श्लोक में बड़े बाबा कहते हैं कि उपनयन जीवन का एक लक्ष्य है। उप का मतलब होता है नजदीक, बैठना, नजदीक रहना, और जीवात्मा को परमात्मा में एकाकार हो जाना चाहिए। उपनयन अंदरूनी होना चाहिए। ठीक है ना। उप यानी नजदीक, और जीवात्मा को परमात्मा में एकाकार हो जाना, ये कहलाता उपनयन। ठीक है। तो उपनयन अंदरूनी होना चाहिए, उपनयन सूक्ष्म होना चाहिए, उपधि अर्थात तीसरी आंख। मूल लक्ष्य ईश्वर के नजदीक जाने का है। उपनयन शरीर का विचार नहीं है। हम बाहरी प्रक्रिया भी एक करते हैं कर्म कांड में, उपनयन संस्कार, वह आत्मा का विचार करता है। इस जगत में जिसने उपधि की है वह ब्राह्मण है। उपधि मतलब सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है ना। ये ब्रह्म नाड़ी है जहां देवी देवता का वास होता है। तो आप जब ये दोनों सांस प्राण अपान समो कृत्वा करते हो और भ्रूमध्य में ध्यान रखते हो, तो आपके भीतर शक्तियां जागृत हो रही है। आपको पता चले ना चले, लेकिन आपके साथ जो रहते हैं वो बताएंगे। और बहुत से लोगों को कहते भी होंगे कि ये कुछ विरला है, इसमें कुछ खास है, भगवान इसके साथ है, भगवान तो इसका दोस्त है, भगवान तो इसका यार है, इसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ये लोग कहेंगे, मुझे तो कहते हैं, मेरे ऑफिस में कहते हैं कि यार इसके साथ हमेशा ही अच्छा होता है, यार इसका भाग्य बड़ा अच्छा है, इसकी ड्यूटी आई, अब एईओ की ड्यूटी आई, सब दुखी हो रहे थे, मैंने कर ली, सबको वो ड्यूटी बड़ी अच्छी लग रही है। ये होगा आपके जीवन में, आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, लेकिन आपको अपनी अंतरात्मा से जुड़ना होगा, रोज जुड़ना होगा। ऐसे नहीं कि आज खाना खाया कल नहीं खाएंगे। तो इसमें आगे स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कह रहे हैं कि उपनयन जीवन का लक्ष्य है। उप यानी नजदीक रहना, उपनयन अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार करके उनके नजदीक जाना। उपनयन तीसरी आंख है, जिसके द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष देख सकते हैं, लेकिन इन आंखों से, बाहरी आंखों से नहीं, भीतर की आंखों से, जिसके द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। उपनयन अंदरूनी बात है, वह सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म बात है, वो स्थूल नहीं है। लक्ष्य ईश्वर के साक्षात्कार का है और शाश्वत तौर पर उसके नजदीक रहना है। उपनयन शरीर का स्थूल विचार नहीं है, उपनयन आत्मा का विचार है। उपधि वह तीसरी आंख है। इस जगत में ब्राह्मण वही है जिसने तीसरी आंख की शक्ति का विकास किया है। अब यहाँ ब्राह्मण को शिव समझ लो, राम समझ लो, कुछ भी समझ लो, तीसरी आंख जिसके है वो कामदेव को भस्म कर सकते हैं, यानी शिव मान लो आप, तो सीधा सीधा। ठीक है ना। अपने तीसरी आंख को जागृत करो, वही ब्राह्मण है। जिसने तीसरी आंख की शक्ति का विकास किया है, ब्राह्मण वही है। जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, उपधि अर्थात शरीर में सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी जो है ब्रह्म नाड़ी है, जिसमें देवी देवताओं का वास है। सुषुम्ना नाड़ी ही कुंडलनी, दिमाग में रहने वाले सहस्त्रदल कमल की ओर बढ़ती है। तो नीचे से, यहां से देखो, नीचे वाले चक्र को जागृत करके कर भी क्या लोगे, संसार अच्छा हो जाएगा तो लिप्त होने की संभावना ज्यादा होगी, है ना। कुंती ने तो वो कौन सा पर्व है महाभारत में, किसी पर्व में कहा है कि हे भगवान मुझे तो दुख ही देना,
इसलिए कि दुख में ये नाम निकलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बाहर कृष्ण को याद करने के लिए। दुख में मैं भगवान को याद करूंगी और भगवान भीतर है। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहता कि आप दुख पाओ, आपके नीचे की चक्रों पर भी ध्यान कर लेना, लेकिन विशेष रूप से आपको मूलाधार यहां से ऊपर उठना है, तभी आपका जीवन जो है फलीभूत होगा, सफल होगा। फिर आगे कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी से ही कुंडलिनी दिमाग में रहने वाले सहस्त्र कमल की ओर बढ़ती है। सहस्त्र, सहस्त्रार मतलब मूलाधार, शरीर का मूल कमल तक की कुंडलिनी शक्ति की यात्रा। सहस्त्रार मतलब मूलाधार, वास्तव में तो यही आधार है, लेकिन हम नीचे जो है जिसमें हम टिके हुए, नीचे की स्थिति में जो गिरे हुए, हम उसको ही तो मूलाधार मानते हैं, वहीं से शुरुआत मानते हैं। पर शुरुआत तो यहां से हुई थी, अगर उलट दोगे आपको पता चलेगा शुरुआत तो यहां से हुई थी, यहां से ही हम नीचे गिरे। ठीक है ना। शरीर का मूल कमल तक की कुंडलनी की यात्रा। ठीक है। तो यहां तक जो है आज प्रथम विभाग समाप्त हो गया है। इसमें बड़े बाबा के इस प्रथम विभाग संपन्न होने के बाद कहा गया है श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम 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 ओम, ऐसा 5 बार ओम कहा गया है। तो यहाँ तक का आज का हमारा ये एक जो है संपन्न हो गया। आगे ओम नमो भगवते नित्यानंदाय, ये मन ही मन आप अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हो जब इच्छा हो। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय, वो नित्यानंद आपके भीतर ही है। जो ज्ञान, आपका मन और आत्मा जब एक हो जाएंगे तो नित्यानंद प्रकट हो जाएंगे। अब दूसरा खंड शुरू होगा, वो अब हम कल से लेते हैं। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय दूसरा खंड 240 से। तो बहुत अच्छे, आज तक की ये जो पहला खंड है हमारा संपन्न हुआ। ठीक है। तो धन्यवाद, जय नित्यानंद। और यहीं पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं और फिर हम साधना करेंगे, ध्यान करेंगे।